अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्या? क्लच। तो जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बियरिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्लच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्लच को एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो लोग सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं एज पर सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरीके से मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। बट फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी जो ये रहेगी कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अभी हमारा एसएससी का जेई का एग्जाम आ रहा है, तो एसएससी जेई के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोगों को एसएससी जेई वाला पार्ट करवा दीजिए। तो क्लच मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे बियरिंग हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे ही मेरा बच्चा क्लच भी आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग क्लच को भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रख सकते हैं। इट इज अगेन वेटेड टॉपिक है जिसमें एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आज के टॉपिक में मैं क्या क्या आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, यहां आज हम डिस्कस करेंगे क्लच क्या होती है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लच एंड व्हाई हम क्लच क्यों यूज करते हैं, और व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लच। क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि क्लच की क्लासिफिकेशन से आपका जो एसएससी जेई है उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लच क्या है, क्लच क्या होती है, क्लच की क्लासिफिकेशन, क्या फंक्शन के क्लचेस होती हैं, और किस तरीके से हम क्लच को क्लासिफाई करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लचेस। तो डायग्राम आप लोगों को होप सो दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी हम लोगों को डायग्राम नहीं देखने, अभी हम लोग जो चलेंगे दैट मींस सबसे पहले चलते हैं सर डेफिनेशन ऑफ अ क्लच। अगर कोई मुझे पूछता है कि सर जो क्लच है, जो क्लचेस हमारी होती हैं, दैट मींस हम लोग कह दें कि सर क्लचेस, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लच, क्लच क्या होता है। तो एक बार मैं क्लच की डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो हम लोग कहेंगे बेटा क्या कि सर क्लच इज ए machine, clutch is a machine element मशीन। क्लच जो है वो क्या है, बोले सर क्लच इज अ मशीन एलिमेंट विच इज यूज्ड टू connect, which is used to connect driver shaft to the driven shaft. That means मैं क्या कह रहा हूं, clutch is a machine element which is used to connect the driver shaft to the driven shaft at the will मतलब इच्छा, at the will of operator, at the will of operator without stopping, without stopping prime mover, without stopping prime mover, or that means prime mover means what, बोला सर इंजन, प्राइम मूवर में इंजन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर क्लच बोलते हैं। तो आप लोगों को यहां पर मैंने बोला कि सर जो क्लच है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लच। तो क्लच हम लोग कहेंगे सर विच इज यूज्ड टू कनेक्ट, ये बेसिकली आपका क्या काम करता है, बोले सर विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द ड्राइवर शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट एट द विल ऑफ द ऑपरेटर। विल मतलब होता है, बोला सर उसकी इच्छा पर, दैट मीन्स विदाउट स्टॉपिंग द प्राइम मूवर,
दैट मीन्स बिना प्राइम मूवर यानी इंजन को स्टॉप किए बगैर वो ड्राइवर शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं। तो बेसिकली बेटा क्लच आप लोगों ने सुन रखा है, आप लोगों ने यूज किया हुआ है। तो क्लच बेसिकली जर्नली आप लोगों ने कहां पर देखा होगा, बोले सर क्लच का जो एप्लीकेशन है हम लोगों को ऑटोमोबाइल में दिखाई देता है। जब आप लोग क्या करते हो कि दैट मींस आप लोगों को गियर चेंज करना होता है एक बात, या बेसिकली बेटा आप लोग कहीं जा रहे हैं, आपको बीच में आपका दोस्त मिल गया, तो आपने क्या किया, दैट मींस आप इंजन को स्टॉप करके वहां, सॉरी नॉट इंजन स्टॉप, दैट मींस आप वहां पर गियर डाउन करके इंजन स्टार्ट रखते हो और अपने दोस्त से बात करने लग जाते हो। तो ये वाला जो काम दैट मींस किया, दैट मींस आप लोग देख रहे हो, दैट मींस आप जो है आपकी जो बाइक है, आपका व्हीकल इज नॉट रनिंग बट इंजन इज रनिंग ना, इंजन इज रनिंग ना, व्हीकल इज नॉट रनिंग बट इंजन इज रनिंग। तो आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ लीवर, आपने क्या किया, लीवर को पुल किया, लीवर को पुल करके आपने क्लच को हेल्प करके दैट मींस क्या किया, जो ड्राइवन शाफ्ट थी उसको ड्रिवर शाफ्ट से आपने एंगेज और डिसएंगेज कर दिया। और जब चलने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, क्लच की हेल्प से गियर लगाएंगे और एंगेज करके आप लोग चल पड़ेंगे। तो बेसिकली यहां से हम लोग ये भी देखते हैं कि सर कनेक्शन तो है ही, तो कई बुक्स के अंदर दैट मींस ये डेफिनेशन आप लोगों को दी हुई है, और कई बुक्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें दैट मींस एक और डेफिनेशन आपको मिलेगी, क्या कि सर इज अ मशीन मेंबर, दैट मींस क्या कहेगा वो कि सर क्लच is a machine member which is used to clutch is a machine member which is used to engage or disengage, what हम लोग क्या कह रहे हैं, एंगेज करता है, दैट मींस आपको मिक्स कर देगा, एंगेज और डिसएंगेज द ड्राइवर शाफ्ट एंड driven shaft at the will of operator without stopping prime mover, विदाउट स्टॉपिंग प्राइम मूवर। तो सेम चीज वही अब यहां पर हमारे पास आ गई कि बोले सर क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है और डिसएंगेज कर रहा है, किसको, ड्राइवर शाफ्ट और बोले सर ड्रिवन शाफ्ट को। तो जो एंगेज और डिसएंगेज करता है दैट मींस उसको विद द हेल्प ऑफ लीवर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं। क्लियर है? तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आपको आप रुकने के बाद दैट मींस जैसे रेड लाइट पे आप लोग खड़े हुए हैं, दैट मींस आपने क्या किया, गियर डाउन करी, गियर डाउन करके वहां रुक गए, दैट मींस फिर हमने क्या किया, आपने इंजन को स्टार्ट किया, इंजन को दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली स्टॉप और स्टॉप को करने से क्या मींस क्या करता है, ये बचाता है। तो यही सबसे बड़ी बात है। आप लोगों को पता है कि बेटा जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो रेल का इंजन है, जब भी कहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है तो वो चालू रखते हैं, दैट मींस उसको दोबारा से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर एक बार उसको बंद करके फिर से दोबारा से अगर उसको स्टार्ट करेंगे तो वो जितना स्टार्ट रहने में दैट मींस ऑयल यूज कर रहा है, वो उससे ज्यादा दैट मींस उसको बंद करके स्टार्ट करने में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, विदाउट स्टॉपिंग अवर इंजन, हमारे इंजन को स्टॉप किए बिना तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको एंगेज और डिसएंगेज कौन करवाता है, क्लच करवाता है। तो बेसिकली जो आपकी फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग है, जो इंजन है आपका, उसका फ्रीक्वेंटली दैट मींस थोड़ी थोड़ी देर में आप स्टॉप कर रहे हो फिर स्टार्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो एडवांटेज है, जो एडवांटेज होगा आपका, एडवांटेज जो है वो बेसिकली क्या होगा, तो बोला सर क्लच इज अवॉइड व्हाट, बोला सर फ्रीक्वेंटली, दैट मीन्स फ्रीक्वेंट, क्या, फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग
और स्टॉपिंग। क्या करेगा ये? बोला सर क्लच इज यूज टू अवॉइड फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ व्हाट? बोला सर ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर दैट इज व्हाट? दैट इज हमारा क्या? बोला सर इंजन। इंजन को दैट मीन्स क्या करता है? ये उसकी फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग को रोक देता है। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट मेरे बच्चे? बोले सर हाँ। अब सुनिएगा अब हम लोग बात करते हैं कि सर आपने ये डेफिनेशन लिखी, ठीक है, आपने ये डेफिनेशन लिखी कि सर जो क्लच है वो क्या करता है? कनेक्ट करता है ड्राइवर शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट से। क्लियर है? लेकिन बोला सर एक और दैट मीन्स मशीन एलिमेंट है जो क्या करता है? इट इज ऑल्सो कनेक्ट ड्राइवर शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। मैंने बोला कौन सा होता है भाई? कौन सा? तो बोला सर हम लोगों ने सुना है कि बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कपलिंग। बोले सर हम लोगों ने सुना है, बोले सर जो कपलिंग्स होती हैं, कपलिंग्स इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट ड्राइवर शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। तो बोला सर, मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, कपलिंग्स आर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द ड्राइवर शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। गॉट इट? गॉट इट मेरे बच्चे? बोला सर बिल्कुल सही है। तो बोला गुरुदेव अगर कपलिंग भी यही काम कर रही है और आपकी जो क्लच है वो भी यही काम कर रही है, तो बोला सर देयर इज एनी डिफरेंस? सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड कपलिंग? बोले सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड कपलिंग? तो मैं कहूंगा बेटा यस, कि सर दोनों का जब काम ही एक है तो इन दोनों में डिफरेंस है। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, बोथ आर डिफरेंट। तो बोला सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड कपलिंग? तो ये आप लोगों के लिए दैट मीन्स हो जाता है एज पर इंटरव्यू। कपलिंग में आप लोगों को अलग से करवाऊंगा क्योंकि जो एसएससी जेई जो है उसका दैट मीन्स क्या है, ये फेवरेट टॉपिक है कपलिंग से दैट मीन्स हम लोग कपलिंग की डिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर बेसिकली क्लच जो कपलिंग्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन एक बार देख लेंगे और छोटा छोटा उनका फंक्शन देख लेंगे कि जो बेसिकली हम लोगों से जो फंक्शन बेसिकली पूछता है कि कपलिंग के क्या क्या फंक्शन होंगे, वहां से मेजरली हम लोगों को क्या आता है बेटा, क्वेश्चन आता है। तो वो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं यहां पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा बेटा क्या कि बोला गुरुदेव अगर मैं बात करता हूं कि सर मेरी जो क्लच और जो कपलिंग है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा कि दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा क्लच जो है वो क्या करते हैं, बोले सर एंगेज और डिसएंगेज कर रहा है, ठीक है। मन किया एंगेज हो गया, मन किया डिसएंगेज हो गया, ऐसा ही होता है? बोले सर डेफिनेटली होता है। लेकिन तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि सर क्लचेस आर यूज्ड वेयर द ड्राइवर ड्रिवन रिक्वायर्ड इंटरमिनेंट सर्विस। दैट मीन्स क्या है कि जो ड्रिवन है इट इज नॉट इन कॉन्टिन्यूअस सर्विस। दैट मीन्स क्या क्या, एक बार आपने कनेक्शन कर दिया ड्राइवर का ड्रिवन के साथ, दैट मीन्स क्या है, तो वो जब तक ड्राइवर चलता रहेगा तब तक आपका ड्रिवन भी चलता रहेगा। दैट मीन्स जैसे ड्राइवर स्टॉप आपका ड्रिवन भी स्टॉप। क्लियर है? लेकिन दैट मीन्स इसमें क्या करते हैं हम लोग क्लच के अंदर, तो बस ड्राइवर इज कॉन्टिन्यूअसली रनिंग, बट दैट मीन्स क्या है, हमारा मन किया हमने इसको एंगेज करा लिया, इसको मन किया हमने इसको डिसएंगेज करा लिया, तो दैट मींस जब एंगेज होगी तो रन करेगी, एंगेज नहीं हुई तो नहीं है। तो ये कैसा सर्विस है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। दैट मींस ड्यूरिंग सर्विस दैट मींस इट एंगेज और डिसएंगेज, बट इन कपलिंग दैट मींस इट ओनली एंगेज, हमेशा एवरी टाइम इट इज एंगेज, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि सर क्लचेस आर, सबसे पहला हम लोग यहां पर लिखेंगे क्लचेस आर used, that means मैंने क्या लिखा, the clutches are used where the driven shaft, that means what, well, sir, when the driven shaft required इंटरमीडिएंट का मतलब बोला सर डिसकॉन्टिन्यूअस,
डिसकंटिन्यूअस सर्विस। दैट मींस यहां पर क्या है बोले सर, डिसकंटिन्यूअस सर्विस रहेगा। दिख तो रहा है ना बेटा, थोड़ा और लार्ज करूं फॉन्ट को, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, कपलिंग के अंदर वेरी फर्स्ट, कपलिंग के अंदर आप वेरी फर्स्ट क्या लिखेंगे कि सर यहां पर क्या है, दैट मींस ड्राइवन शाफ्ट रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूअस सर्विस। तो मैं यहां पर पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिख सकते हैं कपलिंग्स आर यूज्ड वेयर द, दैट मींस क्या बोले सर, ड्राइवन शाफ्ट रिक्वायर्ड, दैट मींस व्हाट बोले सर, कॉन्टिन्यूअस सर्विस। हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस सर्विस। तो जहां पर कॉन्टिन्यूअस कपलिंग किसके लिए यूज की जाती है, फॉर द कॉन्टिन्यूअस सर्विस। तो कपलिंग दैट मींस फॉर इंटरमीडिएट सर्विस, क्लियर है। सेकंड अगर मैं बात करूं बेटा, दैट मींस जो आपकी क्लचेस हैं, दीज आर, ऑब्वियसली बात है किसी दो शाफ्ट को आप कनेक्ट कर रहे हो तो दैट मींस यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर ना, भाई एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को मैं क्या करूं, पावर ट्रांसमिट कर दूं। तो जो क्लचेस हैं, द क्लचेस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर between two collinear shafts only, between two collinear shafts only। लेकिन that means couplings are used to connect the power, that means collinear as well as non collinear। तो that means मैं लिखता हूं, फिर हम लोगों को बताऊंगा कि सर सेकंड हम लोग लिखेंगे कि clutches are used to transmit power between two collinear shafts only, that means between two कॉलिनियर शाफ्ट ओनली। तो बोले तो कॉलिनियर शाफ्ट हम किसको बोलते हैं, सपोज दैट मींस मैं क्या कहूं बेटा, ये मेरी एक शाफ्ट है, राइट, ठीक है, एक मेरे पास ये शाफ्ट है, गॉट इट। तो अगर मैं कहूं बेटा इन दोनों के जो एक्सेस हैं, दैट मींस क्या है, एक ही लाइन में है, तो ये कैसे हो जाएंगी, बोले सर दीज आर कोलिनियर शाफ्ट, ये क्या है, कॉलिनियर। और अगर मैं कहता हूं कि बोले सर मेरे पास एक ये शाफ्ट है, एक मेरे पास ये शाफ्ट है, और अगर इस शाफ्ट को अगर मैं बोलूं एक शाफ्ट में क्या करूं बेटा, यहां पर बना दूं, एक शाफ्ट बेटा मैं क्या करूं, यहां पर बना दूं, तो दैट मींस ये क्या हो जाएगी, बोले सर इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सिस हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि सर ये इसका एक्सिस और ये इसका एक्सिस, तो इन दोनों शाफ्ट्स के अंदर दैट मींस ये क्या है, बोले सर दे आर इन लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में क्या है, बोले सर एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। कई में क्या होता है, दैट मींस बोले सर ऐसे भी हमारी शाफ्ट्स होती हैं जिनके बीच में क्या होगा, बोले सर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये क्या है, दीज आर नॉट लीनियर, ये भी आपकी लीनियर नहीं है, ये भी आपकी लीनियर नहीं, लेकिन ये दोनों क्या है, बोले सर लीनियर है। तो हम लोग कह देंगे कि जो क्लच है सिर्फ ओनली पावर ट्रांसमिट करेंगे किसके बीच में, कॉलिनियर, जिनके एक्सिस एक लाइन में हो, राइट। लेकिन आपकी जो कपलिंग है दैट मींस वो क्या करती है, ट्रांसमिट पावर बिटवीन कॉलिनियर एज वेल एज नॉन कॉलिनियर, दोनों के बीच में यूज करेंगे। तो जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह करेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहां पर हम लोग सेकंड लिखते हैं, यहां पर हम लोग सेकंड लिखेंगे कि दैट मींस बोले सर ट्रांसमिट पावर बिटवीन कोलिनियर as well as non-collinear। नॉन कॉलिनियर शाफ्ट, तो बेटा ये कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर दोनों के बीच में करता है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। दो डिफरेंस आप लोगों ने देखे। चलिए एक और डिफरेंस हम लोग यहां पर देखेंगे कि सर डिफरेंस बेसिकली यहां हम लोग क्या कर रहे थे, यहां हम लिखते हैं क्लच और यहां हम लिखते हैं कपलिंग। दैट मींस देयर इज अ कपलिंग्स, ठीक है। तो दो डिफरेंस आप लोगों के हो गए। तीसरा डिफरेंस हम लोग क्या कहेंगे कि जो क्लच है मेरे बच्चे, जो क्लच है
क्लच अगर आप देखते हैं तो सर दे आर यूज्ड टू ऑब्टेन टेम्परेरी कनेक्शन। बेसिकली दैट मीन्स क्या है, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सर हमारे पास क्या है कि जैसे ये हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर क्या है कॉन्टिन्यूसली दैट मीन्स क्या करता है, रन करता रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोले सर अगर एंगेज और डिसएंगेज, आप लोग क्या करते हो, पहले गियर लगाया, फिर क्लच दबाई, फिर दूसरा गियर लगाया, फिर एक डाउन किया, फिर दैट मीन्स क्या किया। तो दैट मीन्स यहां पर आप लोगों ने देखा कि ड्राइवर और ड्रिवन का जो कनेक्शन है, दैट मीन ड्राइवन और जो ड्रिवन का जो कनेक्शन है वो कैसा होता है क्लच के अंदर, दैट मीन्स देयर इज अ टेम्परेरी कनेक्शन। कभी हटा, कभी एंगेज हुआ, कभी डिसएंगेज, कभी एंगेज, कभी डिसएंगेज, कभी एंगेज, कभी डिसएंगेज। तो ये कैसा है, टेम्परेरी कनेक्शन है। लेकिन अगर दैट मीन्स कपलिंग क्या है, कपलिंग्स आर यूज्ड फॉर द ऑब्टेन द परमानेंट कनेक्शन। इनका क्या कनेक्शन क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। दैट मीन्स ये क्या नहीं है, एंगेज डिसएंगेज नहीं होंगी। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि सर क्लचेस are used to obtain temporary connection between driver and ड्रिवन शाफ्ट, ड्राइवन एंड ड्रिवन शाफ्ट। तो यहां पर जो कनेक्शन होता है वो कैसा होगा बेटा, टेम्परेरी। और यहां पर अगर मैं कनेक्शन देखूं तो दैट मीन्स क्या है, बोले सर आर यूज्ड टू ऑब्टेन couplings are used to obtain permanent connection between driver and driven shaft। दैट मीन्स ये क्या करता है, परमानेंट कनेक्शन देता है कपलिंग। तो दैट मीन्स परमानेंट कनेक्शन करना है तो हम कपलिंग यूज करेंगे, और बाकी दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, क्लच यूज करेंगे। गॉट इट ना, गॉट इट, बोला सर हाँ। तो अब दैट मीन्स मुझे लगता है कि दैट मीन्स बोला सर तीन जो डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिए, बोला सर दीज आर मोर एनफ। तो ये आप लोगों को पता चल गया। अब तो कभी ये नहीं कहोगे कि सर दोनों ही सेम चीजें हैं। तो सर क्लच और कपलिंग क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं। कौन सी चीजें इनको डिफरेंट बनाती हैं, तो मैंने आपको ये तीन फैक्टर बता दिए। कोई अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लच एंड कपलिंग, तो आप लोग ये बता सकते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छा है, आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग यहां से दैट मीन्स चलेंगे किस पर मेरे बच्चे, अब हम लोग यहां से देखते हैं किसको, कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लच। हम लोग यहां से क्या क्या देखेंगे, सर जो क्लासिफिकेशन है वो क्लच हम लोग किस कहेंगे। तो बेसिकली बेटा जो क्लचेस हैं आपकी, जो क्लचेस आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म। सबसे पहला दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर दैट मीन्स व्हाट, बोले सर इट इज अ पॉजिटिव क्लच। हम क्या कहेंगे इसको, पॉजिटिव क्लच। क्या कह रहे हैं, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव क्लच। दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर दीज आर द फ्रिक्शन क्लच। क्या है, फ्रिक्शन क्लचेस। या हम लोग कह देंगे दैट मीन्स, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव क्लच। ठीक है, तो जो पॉजिटिव क्लच आप लोगों की होती है, पॉजिटिव क्लच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बोला सर देयर इज अ जा क्लच, JAW is jaw clutch, and also that means known as CLAW, बोला सर क्ला क्लच। दैट मीन्स हम इसको क्या कहते हैं, जा क्लच भी कहेंगे, क्ला क्लच भी कहेंगे, और दैट मीन्स उसको पॉजिटिव क्लच भी कहेंगे। पॉजिटिव क्लच इसको क्यों बोलते हैं ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। क्लियर है, अब हम बात करें, बोला सर जो मेरी फ्रिक्शन क्लच है, फ्रिक्शन क्लच, द फ्रिक्शन क्लच आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू फॉर्म। फ्रिक्शन क्लच इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू फॉर्म। तो बोले सर वो टू फॉर्म कौन कौन सी हैं, टू फॉर्म कौन कौन सी हैं, तो बोले सर एक मेरी हो जाएगी, एक मेरी हो जाएगी एक्सियल, एक मेरी हो जाएगी एक्सियल क्लच, और एक मेरी हो जाएगी, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ रेडियल क्लच। ठीक है, एक आपकी एक्सियल क्लच,
और एक आपकी एक्सियल क्लच। ठीक है, तो सर ये रेडियल क्लच क्या होती है, ये एक्सियल क्लच क्या होती है? सबसे पहले आप लोगों को ये समझने से पहले हम लोगों को ये समझना है कि सर व्हाट इज द पॉजिटिव क्लच एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन क्लच, एक चीज। दूसरी बात हम लोग क्या कहते हैं कि सर इट इज द पॉजिटिव क्लच। अगर मैं यहां पर बात करूं तो बोला सर इन पॉजिटिव क्लच देयर इज अ नो स्लिप। दैट मीन्स इन पॉजिटिव क्लच हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर स्लिप नहीं होती है, यहां पर स्लिप नहीं होती है। क्यों स्लिप नहीं होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फ्रिक्शन क्लच के अंदर दैट मीन्स देयर इज अ इट मे बी चांस ऑफ फ्रिक, दैट मीन्स देयर इज मे बी अ स्लिप। क्लियर है? कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली बोला सर पॉजिटिव क्लच के अंदर स्लिप क्यों नहीं होती है? आप लोगों ने देखा होगा गियर ड्राइव्स आर द पॉजिटिव ड्राइव, राइट? तो गियर ड्राइव को पॉजिटिव ड्राइव आप लोग क्यों बोलते हैं? सर गियर ड्राइव को पॉजिटिव ड्राइव इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर उनके अंदर क्या होते हैं, टीथ्स होते हैं। तो एक टीथ दूसरे टीथ के अंदर क्या हो जाता है, ऐसे मैश हो जाता है, और मैश होता है तो तब उसको क्या करता है, वो स्लिप नहीं होने देता है। क्लियर है? सेम एज मेरा बच्चा आप लोगों के पास क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम आप देख रहे होंगे कि सर ये क्या है, बोला सर दिस इज माय ड्राइवर। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ड्राइवर शाफ्ट होगी। ठीक है, ये जो होगी ये मेरी क्या होगी, बोला सर इट इज द ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है, ये जो है बेसिकली ये आपकी जो ड्राइवर शाफ्ट है बेसिकली इट इज द फिक्स्ड। दैट मींस हम लोग क्या कहते हैं, इट इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ अ संक की। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक संक की हेल्प से इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। दैट मींस ये रोटेट करती है, ऑब्वियस सी बात है आप लोगों की। ये क्या करेगी, बोला सर इट इज रोटेटिंग। तो जब ये रोटेट करेगी तो ये आपका जो जा है ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा बेसिकली। दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर हमारे पे एक स्पिंडल होता है, स्प्रिंग होता है, उसकी हेल्प से ये क्या करता है, इधर एंड दैट मींस क्या करेगा, दैट मींस रेसिप्रोकेट मोशन करता रहेगा। जब उसको एंगेज होगा तो दैट मींस ये क्या करेगा, इधर यहाँ स्पिंडल है तो ये क्या करेगा, अगर लीवर की हेल्प से हम दबाएंगे तो ये एंगेज होगा, लीवर हटा देंगे दैट मींस डिसएंगेज हो जाएगा। तो इस तरीके का एंगेज और डिसएंगेज चलता रहता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये बेसिकली क्या करती है, ड्राइवर और ड्रिवन को कनेक्ट करती है। तो हम लोग यहाँ पर कह दें कि सर जो ड्राइवर और ड्रिवन जो है इसके बीच की जो शाफ्ट है, इनके बीच में बेसिकली आप लोगों को क्या दिख रहा है भाई, आप लोगों को क्या दिख रहा है, बोले सर यहां पर हमारे पास क्या बनी है, जाज बनी है। दैट मींस क्या है, जाज, जाज कह देंगे, टीथ्स कह देंगे। तो ये क्या करते हैं, टीथ्स बने। जब ये टीथ्स बने तो एज इन गियर जैसे होता है, तो ये टीथ क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मैश कर जाएंगे। जब मैश करेंगे तो एक दूसरे के साथ रोटेट करेंगे, तो दैट मींस क्या करेंगे, बोला सर ये स्लिप नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोल देते हैं, बोला सर दीज आर द पॉजिटिव क्लच। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी क्या कहलाएंगी, दीज आर द पॉजिटिव क्लच। तो पॉजिटिव क्लच है, स्लिप क्यों नहीं होता है, बोला सर ड्यू टू द टीथ यहां कटे इसलिए। क्लियर है, हो गया। अब सुनो, अब यहां पर ये हमारे पॉजिटिव क्लच। अब बेसिकली बोला सर हम बात करते हैं फ्रिक्शन। तो हम लोगों को पता है कि अगेन वही चीज हम लोग कर रहे हैं। बोला सर ये मेरे पास क्या है, अगेन ड्राइवर है, अगेन क्या है, बोला सर दिस इज ड्राइवर, और ये मेरा क्या होगा, बोला सर अगेन ड्रिवन। गॉट इट मेरे बच्चे? बोले सर हाँ। अगेन मुझे क्या करना है, बोले सर एंगेज और डिसएंगेज का काम करना है। बोले सर हाँ। यहां पर आपके पास क्या होता है, यहां पर आपके टीथ नहीं होते हैं, यहां पर आपकी क्या होती है, बोले सर दैट मींस देयर इज अ फ्रिक्शन प्लेट्स होती हैं। यहां पर आपकी क्या होंगी, बोले सर हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ फ्रिक्शन प्लेट, या हम लोग कह देंगे बोले सर देयर इज अ फ्रिक्शन लाइनिंग। दैट मींस हमारे पास क्या होते हैं, ये आपकी फ्रिक्शन लाइनिंग है, ये भी आपकी क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है। तो ये जो फ्रिक्शन सरफेसेस है, दैट मींस आपका जो ड्रिवन शाफ्ट है उस पे क्या लगे होते हैं, फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, फ्रिक्शन प्लेट लगी होती है। वो फ्रिक्शन प्लेट क्या करेगी, जब एंगेज करोगे तो वो क्या करेगी, उसके साथ एंगेज होगी। जब दैट मींस आपकी ड्रिवन शाफ्ट के साथ ये आपकी बेसिकली क्या कर रही है, बोले सर दिस इज रोटेटिंग, ये आपकी रोटेट कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है जब ये रोटेट कर रही है तो दैट मींस जब ये इसके साथ कनेक्ट होगी तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ये क्या करेगी, दैट मींस ड्राइवन शाफ्ट को भी रोटेट करवाएगी। तो दैट मींस यहां पर आप लोग देख रहे हो कि सर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन दैट मींस पावर इज ट्रांसमिटेड। तो क्लच बेसिकली आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर। तो यहां पर आपका जो पावर ट्रांसमिट हो रही है दैट मींस ड्राइवर से ड्रिवन को जो पावर जा रही है वो किसके हेल्प से जा रही है, बोले सर फ्रिक्शन लाइनिंग, और हम लोग कह देंगे दैट मींस फ्रिक्शन प्लेट की वजह से। तो यहां पर जो पावर ट्रांसमिट करने का दैट मींस जो रीजन है वो क्या है, बोले सर फ्रिक्शन है। तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या, इनको क्या बोलते हैं, बोले सर दीज आर फ्रिक्शन क्लच। ठीक है, इनको आप क्या बोलोगे, बोला सर ये मेरी क्या है,
फ्रिक्शन क्लचेज है। तो जहां पर फ्रिक्शन की हेल्प से पावर ट्रांसमिट हो रही है, दैट मींस या हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शन क्लच। और जहां पर दैट मींस टीथ लगे हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव क्लच। तो बस ये बात है, आप लोगों को दिख रहा है जहां फ्रिक्शन कम होगा दैट मींस क्या हो जाएगा, दैट मींस स्लिप होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान देंगे, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि बोला गुरुदेव एक्सियल क्लच रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गई, ये आपकी जाओगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो आपकी पॉजिटिव क्लच है, आपकी जो जा क्लच है, ये भी क्या करती है मेरे बच्चा, 3 टाइप की होती हैं। तो बोला सर कौन कौन सी, ये भी आपकी 3 टाइप की होंगी। बोला सर ये कौन कौन सी होंगी, तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा, सो दैट हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सर एक मेरी होगी क्या, बोला सर देयर इज अ सा टीथ, सा टीथ। एक हम लोग क्या कह देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर क्लच। और एक मेरे पास हो जाएगी, बोला सर देयर इज अ स्पाइरल क्लच। एक मेरे पास हो जाएगी, दैट मीन देयर इज अ एक मेरे पास हो जाएगी स्पाइरल, एक सा टीथ क्लच, और एक आपकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर टीथ। अब सर ये सा टीथ, स्क्वायर और दैट मीन स्पाइरल क्या है। सा टीथ दैट मीन आपने आरी देखी है, आरी पर दैट मीन कैसे बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, बोला सर ऐसे छोटे 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 छोटे, दैट मीन ये आपकी आरी हो जाएगी। तो जैसे क्या है, ऐसे ही दैट मीन टीथ बने हो छोटे छोटे, तो उनको कहेंगे सा टीथ। अगर आपके स्क्वायर टीथ बने हैं, आपके स्क्वायर टीथ बने हैं, तो दैट मींस हम लोग उसको क्या कहेंगे, दैट मींस देयर इज अ स्क्वायर। और दैट मींस अगर स्पाइरल टीथ आप लोगों के बने हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस व्हाट, बोला सर दैट मींस देयर इज अ स्पाइरल। तो जैसे आपने क्या दिखाया, बोला सर स्पाइरल जिस टाइप का बना हुआ है ना, तो ये आपका कैसा, ये आपको सा टीथ कह दो, कुछ भी कह दो, तो ये सा टीथ हो जाएगी। तो जैसे टीथ की शेप है उस हिसाब से हम उसको क्या कह देते हैं कि सर वो क्लच हो जाएगी, क्लियर है। अब यहां हो गया एक बात। दूसरी बात, अब हम लोग कहते हैं कि बेटा दिस इज नॉट इन माई सिलेबस, ये जो पार्ट है दिस इज नॉट इन माई सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है सर, नॉट इन माई सिलेबस, ठीक है, ये मेरे सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा और आप लोगों से बोलूंगा बेटा आप इसको नहीं पढ़ना। तो बोले सर क्लासिफिकेशन आपने क्यों बताई, क्लासिफिकेशन बेटा मैंने इसलिए बताई कि ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो सर अब हम आते हैं फ्रिक्शन क्लच पे। तो सर फ्रिक्शन क्लच दैट मींस 2 टाइप की होती हैं, दैट मींस देयर इज अ एक्सियल क्लच और दैट मींस देयर इज अ रेडियल क्लच। तो आप लोगों को पता है कि सर जब पावर ट्रांसमिट होगी, जब पावर ट्रांसमिट होगी कब होगी, जब मेरी बेसिकली बेटा यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर हमारे पास क्या होगी, बोले सर एक स्प्रिंग होगी। वो स्प्रिंग क्या करेगी, दैट मींस इसको क्या करेगी, स्प्रिंग की वजह से लीवर दबाएंगे, लीवर यहां पर लगाया, लीवर आप लोगों ने यहां पर लगा रखा है, तो ये लीवर क्या है, बोला सर लीवर है। लीवर पर आप पैर रखते हो, तो दैट मींस लीवर पर आप पैर रखोगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको एक फॉरवर्ड मोशन देगी। जब फॉरवर्ड मोशन देगी तो दैट मींस एंगेज करने के लिए आपने कोई फोर्स लगाया, एंगेज करने के लिए स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा, स्प्रिंग क्या करेगी, इसको फॉरवर्ड मोशन देगी। जैसे ही आप लीवर हटा लोगे तो दैट मींस ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, दैट मींस डिसएंगेज हो जाएगी। तो हम लोग दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिसएंगेज एंगेज एंगेज होता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बोला सर एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ फोर्स, वी रिक्वायर्ड अ फोर्स। तो जब वो फोर्स रिक्वायर्ड है, तो वो फोर्स रिक्वायर्ड 2 डायरेक्शन में हो सकता है, वो जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो 2 डायरेक्शन में बेसिकली आपका हो सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, द फोर्स अप्लाइड फॉर एंगेजमेंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि सर फोर्स रिक्वायर्ड, यहां लिख दूं ऊपर, फोर्स required force required to engage, force required to engage in axial direction। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल क्लच कहेंगे। तो बेसिकली बेटा आप लोग यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर दैट मींस क्या करना है, एंगेज डिसएंगेज करने के लिए दैट मींस कैसे फोर्स लग रहा है, बोला सर इन एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द एक्सियल क्लच, इसको हम लोग क्या कह देंगे, एक्सियल क्लच। और अगर बोला सर फोर्स रिक्वायर्ड कैसा हो, फोर्स रिक्वायर्ड कैसा हो हमारा, बोला सर इन रेडियल डायरेक्शन हो, कैसा हो, इन रेडियल डायरेक्शन हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियल क्लच। रेडियल डायरेक्शन मतलब ऊपर की साइड, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होता है, बोला सर एक
सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या होगा बोला सर, ऐसे हमारा एक व्हील होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगी बोला सर, ये होगा, यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग लगी होंगी, यहाँ हमारे पास शूज होंगे, यहाँ हमारे पास शूज होंगे, तो ये शूज क्या करेंगे, इसे अटैच करेंगे तो पावर ट्रांसमिट करेंगे। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर ये यहाँ पर फोर्स कैसे लग रहा है, इन रेडियल डायरेक्शन लग रहा है। तो जब फोर्स एंगेजमेंट दैट मींस कैसा हो बोले सर, रेडियल डायरेक्शन में हो तो उसको हम रेडियल क्लच कहेंगे, और अगर इन एक्सियल डायरेक्शन हो तो हम लोग क्या कहेंगे बोले सर, इट इज एन एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल क्लच। ठीक है, तो बोला गुरुदेव अगर हम लोग बात करें सर एक्सियल क्लच जो है वो आपकी कौन सी क्लच होती है, तो एक बार हमें बता दीजिए। बिल्कुल मेरा बच्चा आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके अंदर मेरी बेसिक, इसके अंदर क्या हो जाएगी बोला सर, देयर इज अ डिस्क, डिस्क और प्लेट क्लच, कैसी हो जाएगी, डिस्क और प्लेट क्लच। यहां हम लोग कह देंगे बोला सर देयर इज अ कोन क्लच, ये मेरी क्या हो जाएगी, जो एक्सियल क्लच है वो आपकी कॉन क्लच होती है और डिस्क और प्लेट क्लच होती है। तो हम लोग यहां लिख देंगे ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं सो दैट और थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो डिस्क प्लेट और क्लच, तो एक्सियल क्लच आपकी होती है डिस्क प्लेट क्लच, और दैट मींस देयर इज अ कॉन क्लच। अब हम लोग बात करेंगे बोला गुरुदेव, ये जो दैट मींस मेरी डिस्क और प्लेट क्लच जो होती है ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म, दैट मींस क्या बोला सर, इट इज द सिंगल प्लेट या सिंगल डिस्क। ठीक है, और यहां हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ मल्टी प्लेट और मल्टी डिस्क। ठीक है, तो दैट मींस डिस्क प्लेट क्लच कितनी होगी, दो टाइप की होती है, सिंगल प्लेट क्लच या हम लोग कह देंगे देयर इज अ मल्टी प्लेट क्लच। कॉन क्लच दैट मींस सिंपल रहेंगी, जैसे हम लोगों ने कॉनिकल कॉलर देखा था, मल्टी कॉलर देखा था, तो हम लोग क्या कह देंगे दैट मींस ये सिंगल ही कॉलर होगा, सिंगल कॉन क्लच होगा। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लच। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है? तो होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी कि सर क्लच क्या होता है, क्लच क्या है, और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि क्लच और कपलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, क्लच की क्या क्लासिफिकेशन है और क्या एडवांटेज है बेसिकली क्लच का। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं लास्ट के जो की पॉइंट्स है जो आप लोगों को बता देता हूं, जो आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करने हैं। सबसे पहले तो ये क्लासिफिकेशन ऐड कर लीजिएगा, ये क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐड करनी है आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर। ठीक है, आप बोला सर जा क्लच हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। उसके बाद दैट मीन्स आप क्लच और जो मैंने कपलिंग की क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताई, ये आप एक बार जरूर छोटा सा बना के उसमें ऐड कर लीजिएगा कि सर क्लच जो है वो टेम्परेरी कनेक्शन देती है, ये हमारी कपलिंग आर यूज फॉर द परमानेंट कनेक्शन। क्लचेस जो है पावर ट्रांसमिट करती हैं ओनली इन कॉलिनियर शाफ्ट, ये किसमें करेंगी, इन नॉन कॉलिनियर शाफ्ट। ठीक है, और एक और हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसके अंदर जो क्लचेस हैं, क्लचेस आर यूज टू दैट मींस सर्विस और ड्रिवन शाफ्ट हो कैसी हो, इंटरमीडिएट सर्विस में, और ये हम लोग क्या कह देंगे बोले सर इट इज इन कॉन्टिन्यूअस सर्विस। दूसरी बात हम लोगों ने देखा था कि सर ये क्या कर लेता है हमारा, फ्रीक्वेंट अवॉइड दैट मींस फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ द प्राइम मूवर। तो बेसिकली आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है, क्लच इज ए मेंबर व्हिच इज यूज्ड टू एंगेज और डिसएंगेज द ड्राइवर शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताएं आप अपने जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनमें ऐड कर लीजिए, सो दैट आप जब रिवीजन करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।